Hi, welcome back. So now we'll talk about next chemical property, which is a reaction with ammonia or formation of acid amide as a chemical property of carboxylic acid. See, now we are taking a carboxylic acid, RC double bond OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ. तो अमोनिया क्या है? एक बेस है, लोन पेयर डोनर है, या फिर आप कह सकते हैं H प्लस आयन का एक्सेप्टर है, मतलब लॉरी ब्रॉन्स्टेड का बेस है. ठीक है, एंड दिस इज H प्लस डोनर. तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो ये H प्लस आयन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. जब ये H प्लस आयन यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो हमें मिलेगा अमोनियम सॉल्ट. ओके, सो वी गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहां से H प्लस डोनेट हो गया, बचेगा माइनस, और अमोनिया में H प्लस अटैच हो गया तो बन गया अमोनियम आयन यानी NH4 प्लस आयन. ठीक है, सो वी गेट अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अमोनियम कोई हीट रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है. अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड. अब इस अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फर्दर हीट करते हैं. अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम फर्दर हीट करेंगे तो इट विल लूज अ वाटर मॉलिक्यूल -H2O ऑन हीटिंग. दैट्स मस्ट. अगर हीट नहीं करेंगे तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा. तो यहां से 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया. तो आपके पास क्या बचेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और NH2 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, NH4 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो बचेगा NH2, and byproduct is water, that is amide will be formed, or rather I should call acid amide will be formed, right? Even you can do this reaction with the aromatic carboxylic acid also. We have taken benzoic acid, और बेंजोइक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं विद अमोनिया प्लस NH3. तो यहां से H प्लस इधर ट्रांसफर होगा. जब H प्लस आयन का ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमने H प्लस रिमूव कर दिया. H प्लस रिमूव कर दिया तो ये नेगेटिव आयन बचेगा, और ये H प्लस इधर ट्रांसफर हो गया तो बनेगा NH4 प्लस, अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब अमोनियम बेंजोएट. अमोनियम बेंजोएट विल बी द प्रोडक्ट. अब इस अमोनियम बेंजोएट को हम फर्दर हीट करेंगे. अमोनियम बेंजोएट को जब हम फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा? अगेन द सेम थिंग, 2 hydrogen will be removed and 1 oxygen will be removed. Okay, so यहां से ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया. ओके, और ऑक्सीजन रिमूव होने के साथ में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए -H2O, और 2 हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद क्या बचेगा? NH2. प्रोडक्ट बन गया बेंजामाइड will be the product of the reaction. So carboxylic acid when heated with ammonia, then ammonium salt is formed, which on strong heating loses water molecule and forms amide. Okay, so this is the chemical property of carboxylic acid through which we can prepare the acid derivative, that is acid amide can be prepared. Now let's try one more reaction. हमने लिया है थैलिक एसिड. We have taken थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ. तो यहां पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी रिक्वायर्ड। यहां से भी एक H प्लस निकल के अमोनिया पे आ जाएगा और दूसरा H प्लस निकल के दूसरे अमोनिया पे चला जाएगा, तो बन जाएगा NH4 प्लस। सो वी गेट, यहां से हमने कोई हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है, एज आई सेड अर्लियर। यहां से H प्लस गया तो बचा O माइनस, और H प्लस किसके ऊपर गया? अमोनिया के ऊपर, तो बन गया NH4 प्लस, NH4 प्लस। थैलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट, थैलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट यानी अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट बन गया। अब हम इस अमोनियम थैलेट को हीट करते हैं, अमोनियम थैलेट को हीट किया, ठीक है। तो मैं एज इट इज को कॉपी कर लेता हूं। तो आपको करना क्या है, जो पहले किया था वैसे यहां से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिमूव कर दिया ऑन हीटिंग। तो ऊपर से यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, -2H2O, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो बचेगा NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप बचेगा, अमाइड बन गया। दिस इज कॉल्ड एज, ध्यान से देखना, थैलेमाइड बनेगा। थैलिक एसिड से अमाइड बनाया तो थैलेमाइड बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस थैलेमाइड को फर्दर हीट करते हैं, थोड़ा स्ट्रांगली हीट करते हैं फर्दर। थोड़ा हीट तो हमने यहां पे किया था, तो थैलेमाइड बन गया। अब हम इसको और ज्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब और ज्यादा स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इस बार अमोनिया मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, यहां से अमोनिया मॉलिक्यूल का लॉस करना, एक NH2 और ये H माइनस NH3। अब यहां से NH2 गया तो बचा CO, और यहां से एक हाइड्रोजन गया है, एक हाइड्रोजन गया तो क्या बचा, H। तो ये बन गया NH, एक हाइड्रोजन गया और ये कार्बन जाके इस नाइट्रोजन से अटैच हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड। ये A है और ये I है, थैलेमाइड और थैलीमाइड। मतलब पहले थैलेमाइड था, थैला, हीट किया तो बन गया थैली, राइट, सिर्फ याद रखने के लिए। पहले क्या था, थैला, थैलेमाइड, फिर हीट किया तो क्या बन गया, थैली, थैलीमाइड। ओके, सो दैट इज हाउ बाय reacting this carboxylic acid with ammonia, first we get the amides, sorry, ammonium salt. When ammonium salt is further heated we get amide. थैलेमाइड के केस में फर्दर रिएक्शन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है थैलीमाइड में। ओके, सो कॉपी दिस रिएक्शन एंड देन कॉपी दिस रिएक्शन ऑल्सो। अब इसमें हम एक एक्स्ट्रा रिएक्शन करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अमाइड प्रिपरेशन में काम आती है। हम यूज करते हैं एस्टर, ओ आर डैश, और इसको रिएक्ट करते हैं अमोनिया से, NH3, और थोड़ा स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये H और R डैश O, मतलब R डैश OH, बाय प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल, और OR डैश के बाद यहां पे क्या बचा, NH2, R C डबल बॉन्ड O NH2, प्रोडक्ट बन गया अमाइड।
तो एस्टर के थ्रू भी अमाइड बना सकते हैं बाय यूजिंग द अमोनिया, राइट। तो ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एस्टर के साथ भी होती है और इसको हम कहते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एस्टर। याद रखना है रिएक्शन, अमोनोलिसिस ऑफ एस्टर से भी हम अमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया, स्पेशली ये वाला कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट में आपको प्रैक्टिस करना है, सक्सिनिक एसिड यूज करो, सक्सिनिक एसिड यूज करो एंड कैरी आउट द सेम रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, जब आप सक्सिनिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो पहले इसका इस तरह से अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग की जगह CH2 होगा। ठीक है, फिर सक्सिनामाइड बनेगा और फिर उसको भी फर्दर हीट करोगे तो सक्सिनीमाइड बनेगा। आपको ये रिएक्शन प्रैक्टिस करनी है बाय यूजिंग द सक्सिनिक एसिड एज एन एग्जांपल। सक्सिनामाइड बनेगा यहां पे और फाइनली बनेगा सक्सिनीमाइड। ओके, हिंट ये है कि जहां जहां बेंजीन रिंग है उसकी जगह आपको लगाना है CH2 ग्रुप, राइट। सो फर्स्ट कॉपी दिस पार्ट, सेकंड दिस पार्ट कॉपी और सक्सिनिक एसिड के साथ इसको प्रैक्टिस करो और देन अमोनोलिसिस ऑफ एस्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड।